इस्लाम के गढ़ में रोबोट बना रहे हैं एक शहर, $1 ट्रिलियन का आ रहा खर्च। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कुशल नेतृत्व से सऊदी अरब का शासन संभाला है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत तेल है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की अर्थव्यवस्था की निर्भरता को तेल से हटाने के लिए विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। दरअसल क्राउन प्रिंस का विजन 2030 लाल सागर के तट पर न्यूग द लाइन शहर का बसाना है। न्यूग द लाइन शहर को बनाने के लिए सऊदी अरब की सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस विजन 2030 प्रोजेक्ट का बजट पहले $500 अरब था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का बजट अब $1 ट्रिलियन यानी कि 85,54,000 करोड़ भारतीय रुपए है। इसको भी ये पार कर सकता है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब का न्यूम द लाइन शहर प्रोजेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान तय समय में पूरा करना चाहते हैं। बता दें कि न्यूम शहर को 2030 तक बनाने का प्लान था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने तय समय से काफी पीछे चल रहा है। इसकी वजह से सऊदी प्रिंस ने न्यूम के CEO को ही बर्खास्त कर दिया, जो कि शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में आए देरी को दूर करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अब हाईटेक रोबोट्स को तैनात करने जा रहे हैं। सऊदी को उम्मीद है कि रोबोट के आने के बाद न केवल इस प्रोजेक्ट में कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि इसमें निर्माण को और गति भी मिलेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस को ये उम्मीद है कि न्यूम शहर के बनने के बाद यह पर्यटन का हब बनेगा और इसकी गैर तेल कमाई आने वाले सालों में काफ़ी बढ़ जाएगी। इसे बनाने में काफ़ी मटेरियल और मजदूरों का इस्तेमाल करना होगा। इसी वजह से इसे रोबोटिक तरीके से करने की तैयारी है। प्रोजेक्ट न्यूम को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने न्यूम इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए यूरोप के GMT रोबोटिक्स में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। हालांकि न्यूम में किस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल होना है, इसकी ठीक ठाक जानकारी अभी नहीं दी गई है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि न्यूम प्रोजेक्ट जो है हमेशा से चर्चा में रहा है और अब इसको लेकर चर्चा तेज है कि इसे बनाने में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की धमकी से डर गया सऊदी अरब। दूसरी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार सऊदी अरब ने फिलहाल ब्रिक्स समूह में शामिल होने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया है। यह बयान क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव के हवाले से आया है। वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसने साल 2023 में विस्तार के तहत सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, UAE और इथियोपिया को सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया था। बाकी सभी आमंत्रित देश ब्रिक्स के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप लंबे समय से ब्रिक्स के आलोचक रहे हैं और यह बयान वैश्विक राजनीति में डॉलर की स्थिति और ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताओं को उजागर करता है। सऊदी अरब ने कुछ समय के लिए ब्रिक्स के साथ अनौपचारिक रूप से भागीदारी की थी, हालांकि अब तक वह पूर्ण सदस्य नहीं बन पाया है। इस संबंध में अक्टूबर 2023 के दौरान रूस में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अपना एक बयान वापस ले लिया था, जिसमें सऊदी अरब को ब्रिक्स का सदस्य बताया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व शिखर सम्मेलन में होगा या नहीं, यह जानकारी बाद में साझा की जाएगी। लेकिन भविष्य क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो बता दें कि सऊदी अरब का ब्रिक्स में शामिल न होना
नहीं होने के कई कारकों पर यह डिपेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उनमें से एक कारण है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश के साथ सऊदी अरब के संबंध की वजह से ऐसा फैसला लिया जा सकता है। आर्थिक प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं। ब्रिक्स की मुद्रा या वित्तीय नीतियों का सऊदी की अपनी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की वजह से भी बैकस्टेप लेना पड़ सकता है। सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की वजह से भी ये फैसला लेना पड़ सकता है। रूस और चीन जैसे ब्रिक्स देशों के साथ सऊदी अरब के रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में संबंध भी है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सऊदी अरब पीछे हट सकती है। तो क्या है सऊदी अरब के रियाल रेट्स, चलिए बताते हैं। देखिए, सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर हम भारत की करेंसी की बात करें तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में फिलहाल मुद्रा का क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपये होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट क्या है। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.80 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते का 22.64 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.52 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 36.05 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.89 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.80 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.53 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज अपने पास रखना चाहता है। वहीं गोल्ड के रेट की बात करें तो सऊदी में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 300 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 300 रियाल प्रति ग्राम ही था, यानी सेम। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो बता दें, भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,833 रुपये है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 323 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,357 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 323 रियाल प्रति ग्राम ही थे। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,150 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,800 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से काफ़ी कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो बता दें, यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,845 के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 317.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,392 का होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।